हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव। उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं, भगवद गीता के स्वाध्याय क्रम में प्रसंग चल रहा है धृति, और धृति का अर्थ है धैर्य, धारण करने की सामर्थ्य। भगवान कृष्ण कहते हैं धृति भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक धृति, राजस धृति और तामस धृति। कल सात्विक और राजस की चर्चा हुई, आज तमोगुणी धृति की चर्चा होगी। धृति माने और सरल शब्दों में समझें तो क्या है? किसी भी कार्य को करते हुए परिस्थिति चाहे जो हो,
उसमें उत्साह पूर्वक निरंतर बने रहने की जो प्रवृत्ति है उसको धृति कहते हैं। कोई संकल्प कर लिया तो जब तक वो संपन्न ना हो, उसे बीच में विचलित होकर के, बेचैन होकर के, बाधाओं के भय से नहीं छोड़ना, यह धृति का फल है, परिणाम है। सात्विक कार्य का अर्थ है मन की, प्राणों की, इंद्रियों की क्रियाओं को जो अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा, माने योग के साहचर्य से, अर्थात एकाग्रता पूर्वक, समाधि पूर्वक, जिस धृति के द्वारा इन मन की, प्राणों की, इंद्रियों की क्रियाओं को, चेष्टाओं को संपादित किया जाता है, छोड़ा नहीं जाता बीच में, उसको सात्विक धृति कहते हैं। राजस धृति क्या है? धारण वो भी करती है, परंतु उसमें कर्तृत्व का भाव भी छुपा रहता है और फलाकांक्षा भी छुपी रहती है। जैसे आदमी को खेल में जीतना है, कुश्ती में या कबड्डी में, ये रजोगुणी धृति है। अपने प्रतिद्वंदी से विजय प्राप्त करने के लिए पसीने में नहा गया है, पर हटा नहीं। युद्ध में कितने सारे बाण खाए, चोट पड़ी, मृत्यु सम्मुख खड़ी है, परंतु पीछे ना हटा। वो धैर्य, वो जो धृति है वो रजोगुणी धृति है, क्योंकि उसको विजय की अभिलाषा है, अपने शौर्य का उसको बोध है, अभिमान है। पर तमोगुणी धृति कैसी है साहब? कोई आदमी सोने में बड़ा सूर है तो कहते हैं ना साहब, इसके गजब साहब, इसके जैसा खाने वाला कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं। एक है धर्म रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में डट जाता है तो पीछे नहीं हटता है। किसी किसी में ऐसा धैर्य है कि वो ध्यान में बैठते हैं तो अविचल, ना निद्रा आती है, ना आलस्य आता है, ना उनको भूख का बोध रहता है। वो जो धृति है वो सात्विक धृति है। जो फलाकांक्षा से भरे होकर के वो टिकाऊपन दिखने में आता है वो राजस है। पर एक नींद का शेर है, सवेरे सुला दो, शाम सुला दो, दोपहर सुला दो, जब चाहो तब सुला दो, और बढ़िया वाली नींद मारता है कई घंटे तक, तो लंबे लंबे खर्राटे भी लेता है। दूसरे लोग दूसरों के खर्राटे सुनते हैं, अपने ना सुनते। ये जो धृति है निद्रा की, कलह की साहब, वो लड़ने में बहुत जबरदस्त है, वो लड़ने में बहुत लंबा चलता है। इसलिए कलह में, जो निद्रा में, कलह में, आलस्य में, भय में, स्वप्न में, शोक के अवसरों पर, विषाद में, मद का अवसर हो, तो ऐसे अवसरों पर जो टिकाऊ है, जो डटा रहता है, पीछे नहीं हटता है, वो जो धृति है, ना हटने वाली अवस्था है, वो तमोगुणी धृति है। व्यर्थ के विवाद में घंटों तक उलझ सकता है। शोक का अवसर हो, शोक का छोटा ही कारण क्यों ना हो, पर बहुत दीर्घ काल तक वो रो सकता है, उदास बैठ सकता है मुंह लटका करके। ये भी तो धैर्य ही चाहिए। तो सात्विक धृति क्या है? शुभ कर्मों में, फलाकांक्षा रहित शुभ कर्मों में जो अडिगपन है, वो सात्विक धृति है। रजोगुणी संकल्पों की आपूर्ति के लिए फलाकांक्षा से युक्त होकर के जो डटे रहना है मैदान में, वो राजसी धृति है। और सोने का मामला हो, खाने का मामला हो, किसी किसी की प्रसिद्धि, ऐसा आदमी तो गिरासाई है, परंतु वो तो 50 रसगुल्ले खा जाता है, ये भी वीरता ही है उसकी, टिका रहना। इतने घंटे तक सो सकता है, ये भी उसकी वीरता ही है, निद्रा की अवस्था को बनाए रखना। उसकी बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण आज। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा तामसी मता। यया स्वप्नम भयम शोकम,
विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा तामसी मता। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस धृति के द्वारा, यया तृतीया का एक वचन, और जिसके द्वारा स्वप्न और भय माने त्रास के अवसरों पर, और शोक का तात्पर्य प्रिय वियोग निमित्तक जो संताप है, जो तुम चाहते हो, जिसको चाहते हो वो न मिले, वो दूर हट जाए, वो स्थान हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, अथवा तुम्हारा कोई अभिष्ट मनोरथ हो, जो तुम चाहते हो वो न मिले, वो न हो, तो ये क्या उत्पन्न होगा? इससे शोक उत्पन्न होगा। और जो तुम चाहते हो, स्थान को, व्यक्ति को, वस्तु को, तो समझ लेना वो मिल जाए तो तुमको हर्ष हो जाएगा। हर्ष और शोक दो प्रकार से होता है, ऐसा पहले भी ये चर्चा आई है। सुख और दुख, हर्ष और शोक, प्रसाद और विषाद, प्रसन्नता और खिन्नता, ये दो कारणों से होते हैं, केवल दो ही कारण हैं। किसी को प्रसन्नता होगी, उसके दो ही कारण हैं। एक कौन सा साहब? जो हम चाहते हैं वो हमको प्राप्त हो जाए, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, पद हो, चाहे जो हो, जो हमको अभिष्ट है वो हो जाए तो हमको क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगी। दूसरी एक बात और है, जो हमको अभिष्ट नहीं है, जो हमको अच्छा नहीं लगता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वो ना हो तो अभी हम हर्षित हो जाएंगे। अभी हमारा अनाज बाहर पड़ा था आंगन में, इतना ज़्यादा था कि हम 10 लोग भी उठा करके अंदर रखना चाहें तो 2-4 घंटे में नहीं डाल सकते, सुखाने डाला था। और बादल आगे बहुत घने, संभावनाएं और भय और संभ्रम, आहा वर्षा आगे तो नष्ट हो जाएगा सब, अब क्या होगा? खेत में फसल खड़ी है, आंधी तूफान आगे सब विनाश हो जाएगा। और उस अवस्था में आंधी टल जाए, बरसात टल जाए तो भगवान बड़ी कृपा की, बच गए। जो हमको इष्ट है वो हो जाए तो भी हर्ष होता है, जो हमको इष्ट नहीं है वो ना हो तो भी हर्ष होता है। जो आदमी हमको स्वीकार्य नहीं है, पसंद नहीं है, विचारों से, व्यवहार से, चाहे जिस कारण से, आचार विचार व्यवहार के कारण से, वो व्यक्ति आता आता रह जाए तो हम खुश हो जाते हैं, जान बच गई भाई, बला टली। कुछ लोग तीसरे टाइप के भी होते हैं, वो जिससे चिढ़ते हैं, वो यदि बीमार हो जाए, वो गिर जाए, वो असफल हो जाए, वो हार जाए तो भी जश्न मना लेते हैं। धरती पर ऐसे लोगों से बढ़कर के दया का पात्र कोई और नहीं हो सकता। जो विरोधियों की असफलताओं में ही प्रसन्नता के अवसर खोजने वाली प्रजाति है, वो धरती पर बोझ थी, बोझ है और बोझ रहेगी। बताओ क्या कह दिया? जो किसी दूसरे की असफलता, पराजय और पतन और पराभव को देख करके प्रसन्न होने वाले लोग हैं, वो हार गया, बस ठीक रहा, वो हार गया, और मगन हो रहे हैं। अर्थात उनके पास में अपने जीवन में प्रसन्न होने के लिए अच्छा कोई कारण नहीं है। बात पकड़ में आ रही है ना? LL भी हैं, आप अधिवक्ता रहे। दूसरे का पराभव ही प्रसन्नता है। दूसरे के पराभव से जो प्रसन्नता का अनुभव करता है, मैं हाथ जोड़ करके उस प्रजाति को प्रणाम करते हुए कहूँ, आप भार थे, आप भार हैं, आप भार ही रहेंगे जब तक ये आदत नहीं छूटेगी। दूसरे के गिरने पर आप हर्ष मना रहे हो? अरे भाई, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो तो हर्षित हो जाओ, कौन बुरा है? तात्पर्य यह है कि जिसको तुम विरोधी माने हो, अथवा जिसको तुम भिन्न माने हो, अपर माने हो, पराया माने हो,
उनकी पराजयों पर, उनके पराभव पर, उनके पतन पर प्रसन्न होने की आदत से बच जाओ। प्रसन्न होने के अच्छे कारण ढूंढो ना। नकारात्मक सोच के साथ में जी रहे हो तो क्या मतलब हुआ। तो पहली बात ये थी, प्रसन्न होने के 2 कारण हैं, और तीसरा कोई पता नहीं हमको। आपको पता हो तो बता दो। ये 2 ही हैं। जो हमें अच्छा लगता है वो हो जाए, जो हमें बुरा लगता है वो ना हो। ये हर्ष के आधार है, कारण है। और दुखी होने के भी, शोक में डूबने के भी, खिन्नता के भी, विषाद के भी, अप्रसन्नता के भी 2 ही कारण हैं। दुखी आदमी तब होता है जो वो चाहता वो ना हो, दुखी हो गया। जो वो नहीं चाहता वो हो जाए तो दुखी ही होगा। अब सारी बात एक जगह टिक गई, चाहने पर। अर्थात जो चाह से ऊपर चला गया है, जिसके मन की इच्छाओं का जाल कट गया है, जो कामनाओं से रहित हो गया है, उसको दुनिया की कोई शक्ति ना हर्षित कर सकती है, ना कुछ नहीं। वो हर्ष शोक से परे हो जाएगा। जब तक हम चाह के साथ जुड़े हैं तब तक हमको कुछ समय हर्ष में और कुछ समय शोक में, कुछ समय विषाद में, कुछ समय प्रसाद में जीना ही पड़ेगा। हम इस धरती के समग्र इतिहास की बात करें, समग्र सत्व की बात करें, तो मानो हर्ष शोक रूपी 2 किनारों के बीच में बहती हुई जीवन नदी है। एक किनारा हर्ष का, एक किनारा शोक का है। उसे विषाद प्रसाद कहो, उसे खिन्नता प्रसन्नता कहो, हर्ष शोक कहो, तुम्हारी मर्जी। इसे बचने का एक ही उपाय है, आप भगवदाश्रय की नौका में बैठ जाओ। बीच मझधार में नौका चलती रहे, ना उधर के किनारे से मतलब, ना इधर के किनारे से मतलब। झंझट ही खत्म हो गया। इसलिए अप्रसन्न होने की भी 2 ही कारण। तीसरा अलग कारण है, जो अलग तरह की प्रजाति है, उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। अरे वो लोग, वो जीत गया, कल तक फटे कपड़ों में घूमता था, सड़ेला सा घूमता था, और वो मंत्री बन गया। परेशान हो रहा भाई साहब, बिना ही मतलब के परेशान है। दूसरे के खेत में अच्छी फसल देख करके परेशान हो रहा है। दूसरे का विवाह या उत्सव उसके दरवाजे पर अच्छे से संपन्न हो, इसे देख के परेशान हो रहा है। ऐसे लोग जो दूसरों के पराभव से प्रसन्न होने वाले हैं, जो दूसरे की उन्नति से जलने वाले हैं, पीड़ित होने वाले हैं, वो धरती के बोझ हैं। अब बात ये रही, हम में तो ये जो दोष है हम में तो नहीं है। दूसरा चैन से खाता है, भगवान की कृपा, तुम भी अच्छी प्रार्थना करो, तुम भी खाओगे। इसलिए दूसरों की प्रसन्नताओं से पीड़ित होना, दूसरे की सफलताओं से पीड़ित होना और दूसरे की असफलताओं से प्रसन्न होना, ये मानवीय भाव नहीं है। तो भाई ऐसे न विमुंचति दुर्मेधा, विवेक से शून्य जिसकी बुद्धि, उसको दुर्मेध कहते हैं। किसी भी प्रकार से छोड़ने को तैयार नहीं है, ऐसी धृति को तमोगुणी धृति कहा जाता है। निद्रा कलहादिषु एव यया संतोषम बधनाति तत्परतया सा तामसी धृति। निद्रा में, कलह में, इन्हीं में जिसको बहुत संतोष आता है। कोई ऐसे होते हैं कि किसी का अपमान भरे समाज में कर दें और ताल ठोके दें, मैंने बड़ी भीड़ में उसको पानी उतार दिया। भाई जी तेरा क्या हुआ, तेरा पानी चढ़ा क्या? मैंने भरी भीड़ में, अरे किसी बड़े आदमी को भरी भीड़ में अबे तबे बोल दो, आप गाली दे दो, उसको अपना शौर्य मान रहे हैं। भरी भीड़ में किसी सम्मानित व्यक्ति को अबे तबे बोल दिया, तू करके बोल दिया, और वो मगन हो रहा है मैंने पूरी भीड़ में उसका पानी उतार दिया। वो किसी लोक लाज की वजह से चुप रह जाए, क्या करे बड़ा आदमी, क्या करे। बड़े आदमी का तो जीवन बहुत कठिन है। बड़ी भीड़ में भी जो चुप खड़े होते हैं, कुछ ऐसे बड़े होते हैं, वो हमेशा ही बड़े होते हैं।
क्षुद्र व्यक्ति कुछ भी बोल करके कुछ भी कर जाएगा, बड़ा क्या करे। तो कलह में, निद्रा में जो संतोष के भाव से बंधा रहता है, मगन है, उस जिसके कारण उस धृति को तामसी धृति कहा जाता है। भाष्यकार उसी पर थोड़ा विचार कर रहे हैं। यया माने जिस धृति के द्वारा स्वप्न अर्थात निद्रा, स्वप्न का अर्थ यहाँ पर निद्रा है, स्वप्न सूर, निद्रा सूर, भय माने त्रास, शोक माने विषाद और अवसाद माने विषन्नता, खिन्नता, मद माने विषय की सेवा में अपने आप कोई, जैसे कोई बहुत शराब पी करके डींग हाँक रहा हो, देखो मैं 5 बोतल पी गया, उसी में मगन है वो। उसके लिए भी धैर्य चाहिए भाई। कोई कह रहा मैंने 20 मिर्च खा ली, 20 मिर्च खाकर गीत गा रहा है अपने, उसके लिए भी धैर्य चाहिए, धृति चाहिए। तो मनसी नित्यम एव कर्तव्य रूपतया कुर्बन एव, उसको नित्य कर्तव्य के रूप में कर रहा है, जुआ खेल करके, मदिरा पान करके, मांस आदि खा करके। कितने भी लोग समझाएं पर मानने का नहीं है, वो कर रहा है, नित्य कर्तव्य के रूप में कर रहा है, मदपूर्वक कर रहा है। तो जिसके द्वारा धारण करने की वृत्ति आती है, उस धृति का नाम, वो दुर्मेधा ऐसा है कि कुत्सित बुद्धि वाला, अविवेक बहुल बुद्धि वाला, उसको छोड़ता और नहीं, न विमुंचति। तो उस धृति का नाम तमोगुणी धृति है। अब विचार ये करना है हम में कौन सी धृति है। किसी को रजोगुणी कार्यों के करने में दक्षता है, वो जी जान लगा देगा। किसी को तमोगुणी कार्य करने में दक्षता, जी जान से जुट जाता है। किसी को सतोगुणी कार्य करने में बहुत अतिशय भाव रहता है, वो पूरी शक्ति से जुट जाता है। जिसको सत्संग में, जप में, अभिषेक में, पूजा पाठ में, स्वाध्याय में, सत्कर्म में रुचिपूर्वक मन लगता है, वो तल्लीनता पूर्वक संपन्न करता है, वो धृति सात्विक है। जिसको युद्ध में, संघर्ष में, विजय में, बहुत कुछ पाने में, कमाने में, इनमें सब में रुचिपूर्वक आनंद आता है, जो करने में दक्ष हो जाता है, वो धृति, वो भी धैर्य है, वो रजोगुणी धैर्य है, धृति है। और ये तमोगुणी का बता दिया भैया। अग्रिम प्रसंग में भगवान थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। अब सुख की बात चलेगी। 3 प्रकार का सुख होता है। जब 3 प्रकार का सुख होता है तो प्रश्न उठता है, सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं, प्रश्न उठेगा। भाष्यकार कह रहे हैं गुण भेदेना क्रियाणाम कारकाणां च त्रिधा भेद उक्तः। गुण के भेद से क्रियाओं का, कारकों का 3 प्रकार का भेद बता दिया गया। सात्विक, राजस, तामस प्रकार से भेद बता दिया। अथ माने अब, अथ अनंतर इदानीम अब फलस्य च सुखस्य त्रिधा भेद उच्यते। फल रूप जो सुख है, हर आदमी कुछ भी क्रिया करे उसका उद्देश्य है सुख पाना। फल क्या है, बोले सुख। करोति कर्माणि सुखाय कर्माणि करोति लोकः। सुख के लिए इंसान काम कर रहा है। पहाड़ी चढ़ता हो, चाहे समुद्र के तल में जाता हो, किस लिए, मैं परिश्रम करके कुछ ऐसा पाऊं कि बैठ के खाऊं। बैठ के खाऊं माने सुखपूर्वक मेरा आगे का जीवन चले, इसलिए संघर्ष करता है। तो कहते हैं अब तक क्रियाओं का, कारकों का तो बहुत वर्णन कर दिया, विभाजन कर दिया। अब उसके फल की, क्रियाओं और कारकों से उत्पन्न होने वाला फल क्या है, बोले सुख। अब सुख का 3 भाग करेंगे। सात्विक सुख कैसा है, तामस सुख कैसा है, राजस सुख कैसा है। वृंदावन विहारी लाल की जय हो। सुखम तिदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखम तिदानीं त्रिविधम
शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आंधी आ गई है?